हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने महाराष्ट्र वाली में कि अब इसके बाद जो मैं प्रोडिक्शन करूंगा वो डीएफसीसीआईएल पर करूंगा, और एंड जो नेक्स्ट करने वाला हूं वो मैं एआई पर क्या है करने वाला हूं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI पे क्या है करने वाला हूँ। यहाँ पर जो इस वीडियो में है मैं सिविल इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्या है DFCCIL 2 की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो कितनी जाने वाली है बेस्ड ऑन रैंक IQ डेटा, उसका क्या है मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके साथ कट ऑफ देने के बाद जो मैंने प्रोडिक्शन में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने कंसीडर किए हैं, बहुत सारे जो भी एजम्पशंस हैं वो मैंने कंसीडर क्या किए हैं, वो क्या है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कट ऑफ जाने से पहले, तो वो भी सब क्या है कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा डेटा जो बीडी वाले बच्चे हैं, क्योंकि इनके लिए मैंने कुछ काम किया है, ये नॉन टेक्निकल का है, मेरे कोर का नहीं है, लेकिन तब भी क्या है मैंने इस पर एनालिसिस किया है और ये सारा डेटा क्या है मैंने एप्लीकेशन पे डाल दिया है। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके कलीग्स हों, बडी हों, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो ये वीडियो क्या है वहाँ पर शेयर कर देंगे, सारे बच्चे क्या है वहाँ से क्या है डेटा देख लेंगे। एंड जो भी प्रोडिक्शन मैंने किया है, जो आपने मेरे को सीटें बताई उसके अकॉर्डिंग क्या किया है, तो आपकी कैटेगरी चाहे जो भी हो, ओवरऑल का मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कितना रहा है और किस हिसाब से चीज़ें रही हैं। ये UR का है, यहाँ से देख सकते हैं कि जो सीटें थी, मैं एक मोटा मोटा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि बीडी का क्या सीन है। जो बच्चों ने मेरे को सीटें बताई हैं, लगभग 97 सीटें मेरे को क्या है बोला है कि 97 सीटें क्या हैं टोटल हैं। इसके बाद जो ओबीसी के हैं वो 63 सीट मेरे को बताई हैं, उसके हिसाब से क्या है मैंने क्या है प्रोडिक्शन इसमें किया है। तो पूरा डेटा क्या है आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। ये रहा ओवरऑल डेटा, ऑपरेशन एंड बीडी, ओपी एंड बीडी, ये जो भी है मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के स्कोर पर मैंने क्या है कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है, तो ये पूरा डेटा क्या है एप्लीकेशन पे है। कट ऑफ मैं बता दूंगा अभी ओपी एंड बीडी का कितना गया है। यहाँ सबसे पहले मैं ओपी एंड बीडी के लिए क्या है कट ऑफ यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद रिमेनिंग ब्रांच का क्या है कंटिन्यू करते हैं। तो ओपी एंड बीडी का जो कट ऑफ है वो, ये ओपी एंड बीडी का क्या है कट ऑफ जो मैंने दिया है वो ये है। यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे, ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये ओपी एंड बीडी है। यहाँ से इसको चेंज करके ये जो यहाँ पर आपको कट ऑफ नज़र आ रहा है ओपी एंड बीडी का, ये 97 यहाँ पर सीट थी आपकी, और 63 ओबीसी की थी। इसके बाद 23 क्या थी ईडब्ल्यूएस की, SC ST, ये कुछ क्या इस तरह से क्या सीट थी। तो ओपी एंड बीडी का जो कट ऑफ है ओपन के लिए वो 93 के आसपास पहुँच रहा है। इसमें पेपर 1 जो था उसमें जो पास होना था क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम था। जैसे कि मेरे को बच्चों ने बताया कि सर उसमें क्या है हर किसी को अपनी कैटेगरी से क्या है पास होना था, ऐसी सब कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेरे को बताई। तो ये तब भी मान के चल सकते हैं कि एक तरह से क्या है सेफ कट ऑफ है। 93 ओपन का, 92 ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 89, SC का जो पहुंच रहा है वो 85 एंड ST का 80। और इन कैटेगरीज का क्या है डेटा ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, तो मैं इस पर क्या प्रिडिक्ट कर नहीं पा रहा हूँ कि कितना रहेगा। टोटल सीट क्या है आपकी इतनी है, ये यहाँ से क्या है 35 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 278 की आपकी सीट है। तो ये थोड़ा मैंने जल्दबाजी में कर दिया है। तो बाकी डेटा क्या है आप वहाँ से जाके क्या है एप्लीकेशन से जाके देख सकते हैं। तो ये तो हो गया ओपी एंड बीडी के लिए, जो बच्चे क्या है वेट कर रहे थे उनका मैंने कवर कर दिया है। इसके बाद DFCCIL का बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल का। जो इलेक्ट्रिकल का बच्चे वेट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल का कितना रहेगा, वो भी क्या इस वीडियो में बता देता हूँ। तो DFCCIL इलेक्ट्रिकल का ओवरऑल डेटा क्या है मैंने शेयर कर दिया है एप्लीकेशन पे, ये रहा ओवरऑल डेटा। तो ओवरऑल डेटा इसमें शॉकिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो इलेक्ट्रिकल की सीट है पहले उन पर नज़र डाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल की मेरे हिसाब से जो सीट है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिकल की जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो है टोटल ओपन के लिए, ओपन के लिए जो है वो 14 सीट हैं, और एक भी बच्चा क्या है ओपन कैटेगरी से क्या है क्वालिफाई नहीं कर रहा है। मतलब कि यूआर का जो यूआर का कोई भी बच्चा क्या है इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ है इलेक्ट्रिकल में DFCCIL 2 में। मतलब सारी सीटें क्या हैं ओबीसी वाले बच्चों ने ली हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। शॉकिंग तो है। तो अब जो यूआर का कट ऑफ है वो लगभग कितना रहेगा, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 14 पर जो मिनिमम है 97 पॉइंट समथिंग बैठ रहा है, ये मिनिमम क्या है एक तरह से है। लेकिन मैंने कितना दिया है मैं आपको दिखा दूंगा। बस पहली चीज़ यही थी कि मतलब एक भी बच्चा क्या है ऐसा नहीं है जिसने ओपन कैटेगरी का हो और इन कट ऑफ क्या है क्रॉस किया हो सकता है कि यहाँ से कुछ बच्चे क्या है निकल जाएं, तो बाद में क्या ये चीज़ें अलग हो जाएं, लेकिन अभी तक के लिए जो डेटा मिला है उसके हिसाब से ये चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ जो मैंने प्रिडिक्ट किया है वो ये है इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ, ये भी एप्लीकेशन पे क्या डाला हुआ है हमने। तो यहाँ पर वहाँ से जाके क्या आप देख सकते हैं। और ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं SSC JEE 2023 में, जो भी हमारी अचीवमेंट्स रही हैं, ये क्या है CPWD के बच्चे हैं जिनका कि ऑल इंडिया रैंक 1
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रविंदर कुमार ने हमारी कट ऑफ पर क्या है ट्रस्ट दिखाया था, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर कि इतना लोगों का भरोसा है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंंग के जो है नीतीश भारती, इन्होंने भी क्या है कट ऑफ पर ट्रस्ट दिखाया। एंड बाकी लोगों ने क्या है किसी न किसी तरीके से हमारे कोर्स क्या है एनरोल किए हैं। SSC JEE की टेस्ट सीरीज से लेकर बाकी गाइडेंस प्रोग्राम जो भी हमारे थे वो क्या है एनरोल किए हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ के जो देखें टोटल 35 सीट क्या है यहाँ पे हैं आपकी। OBC का जो कट ऑफ है वो 96.5 से लेकर 97.5, ओपन का 98.5 से 99.5 के आसपास रहेगा। SC का जो है वो 95 एंड ST का क्या है 90 के आसपास क्या रहेगा। ये शॉर्ट लिस्टेड रेशियो 1:1 पर है। फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या है मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है। अब बात करते हैं सिविल का। तो जो भी बच्चे क्या है सिविल के लिए टेस्ट सीरीज़ क्या है ज्वाइन करना चाहते हैं टीम MCQ तो कर सकते हैं। अभी तक जो हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं वो 10 फुल लेंथ टेस्ट क्या हम आपको देंगे। इसके बाद 30 GK GS के, 20 रीजनिंग के, 40 सिविल इंजीनियरिंग के टेस्ट क्या है ओनली 99 रुपीज़ में क्या हम दे रहे हैं। मोर देन सफिशिएंट एंड बेस्ट प्राइस में 3500 प्लस क्वेश्चंस क्या हम कराने वाले हैं। इसके साथ एडिशनल जो दे रहे हैं जो कि आपको कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है वो करा रहे हैं हम बुकलेट। मतलब आप क्या है थोड़ा पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। जैसे कि आप पढ़ के थोड़ा बोर हो गए, आप लेटे हुए हैं, तो हमने आपको क्या किया है लगभग 1560 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के जो भी कि अभी पेपर हुआ है वो 2 फॉर्मेट में दिए हैं कि या तो आप इसको मूक फॉर्मेट में लगा सकते हैं। पहला है मूक फॉर्मेट, सेकंड है ये माना आप लेटे लेटे परेशान हो रहे हो, अब आपको पढ़ना है कि रेलवे टर्नआउट वगैरह या फिर आपको जो भी मतलब पेपर पढ़ना है तो आपको पूरा पेपर जाएंगे इजीली क्या है आप अपने मोबाइल में ही क्या है पूरा स्क्रॉल करके इस PDF को क्या है पढ़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो कंटेंट है ये एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है और साथ ही साथ टीम MCQ टेलीग्राम चैनल पर भी क्या हम इसको अपलोड कर रहे हैं लगातार। 1500-1600 क्वेश्चन बहुत होते हैं और गो थ्रू करके क्या आप देख सकते हैं। माना कि आपको अब मूक लगाने हैं तो आप इजीली क्या है यहाँ से जाएंगे, यहाँ से इस PDF को डाउनलोड करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको बाद में क्या यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे कि A है, B है, C है, D है। माना आप इस सवाल पर है 1560 पर, ठीक है। अब आपको देखना है कि 1560 का आंसर क्या था। आप ऊपर करे देखा कि D था, ठीक है। मैंने लगाया क्या था वो आप यहाँ से जाके क्या है लिख लेंगे कि जो मैंने लगाया था वो सही था या नहीं था। इससे क्या है आपकी प्रैक्टिस क्या है हो सकती है। बस थोड़ा सा चेंज करना है, ये सारी चीज़ें क्या आप कर सकते हैं। पेपर्स जो रहते हैं उसमें क्या है सीधे मार्क निशान लगा रहता है सामने, तो आप क्या है जल्दी क्या है लर्न नहीं कर पाते हैं और थोड़ा दिक्कत आपको हो जाती है। अब आगे चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग का क्या है मैंने पूरा डेटा क्या है वहाँ पर दिया हुआ था। तो जो सिविल इंजीनियरिंग का बच्चों पूरा डेटा वहाँ पर एप्लीकेशन पर क्या है अवेलेबल है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं ओनली सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर बता देता हूँ कि ये सिविल इंजीनियरिंग का ओवरऑल डेटा है, ये रहा। तो बच्चों यहाँ पर जो ओवरऑल डेटा है सिविल इंजीनियरिंग का ये क्या है ये पूरा डेटा है। जो सिविल इंजीनियरिंग की सीट है मैं बता देता हूँ कि 24 सीट्स हैं आपकी UR कैटेगरी की सीट, ठीक है। और इसके बाद OBC की 13 है, EWS की 5 सीट है, SC की क्या है SC की भी 5 सीट है एंड ST की क्या है 3 सीट है। ये क्या है आपकी सीट है जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है सिविल इंजीनियरिंग का वो ये है। तो इसके हिसाब से क्या है कट ऑफ जो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। UR का ये रहा सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ। इसमें भी क्या है ये जो कट ऑफ है इसमें मैंने प्री का जो मेरे पास प्री का डेटा नहीं था, ओनली मेंस का क्या है मेरे पास डेटा आया है। मेरे को अब ये नहीं पता है कि जो मेजर इशू है वो मेजर इशू ये है कि जो शॉर्ट लिस्टेड होने थे यहाँ जिन्होंने पास किया था क्या वो अपनी कैटेगरी में किया है नहीं किया है। मैंने सिर्फ एज लाइक SSC JEE प्री जैसे रहता है सेम क्या है मैंने बना दिया है। तो ओपन का कट ऑफ जो है वो 107 से लेकर 108 के बीच क्या है मेरे को नज़र आ रहा है कितना लगभग रहेगा। इसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद। इसके बाद OBC का जो है 105 से 106, OBC का बढ़ भी सकता है कट ऑफ। क्यों OBC का मतलब ये मान के चलें कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद EWS का 103 से 104, SC का 102 से 103 के आसपास, ST का 101 से क्या है 102 के आसपास। ये इन बाकी जो कैटेगरी हैं यहाँ से आप डेटा में जाकर देख सकते हैं। इतना ज़्यादा अंतर क्या है देखने के लिए नहीं मिलेगा। नियर अबाउट कट ऑफ क्या है यही रहने वाला है। तो ये हो गया DFCCL का जो बच्चे वेट कर रहे थे। एंड बाकी जो आने वाली कट ऑफ है वो शायद PWD का मैं करूँगा। इसके बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बाद जो मैं करूँगा वो HPCL पे क्या काम करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इन बच्चों का क्या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वैभव सर कंटिन्यू करेंगे। जो भी चीज़ें रही हैं एक मीडियम हम लोग देंगे ताकि स्मूथ रहे और बच्चे क्या अपनी प्रिपरेशन जर्नी कैसे करता है, कैसे आखिर उसने रियल में क्या है सक्सेस ली और किन किन चीज़ों को उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें क्या हम कवर करेंगे। बाकी आप टीम MCQ टेलीग्राम चैनल से क्या जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके क्या आप बता सकते हैं। सो टेक केयर, सी यू सून, बाय।